मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे पेरेंट्स से जिनके बच्चे इस समय कॉलेज में पढ़ रहे हैं या एडमिशन ले रहे हैं, और उन बच्चों से भी जो स्थिति में है। मेरे दोस्तों, भारत इस समय विश्व में नंबर 1 पर है जनसंख्या के मामले में, और ये जनसंख्या 2060 तक लगातार बढ़ती रही। मेरे दोस्तों, अगर आप इस बात से को नहीं जानते कि AI 2024 से 2030 के बीच में किस तरीके से नौकरियों को प्रभावित करेगा, तो आप एक ऐसे मकान के अंदर रह रहे हैं जहां पर एक भी सूरज की किरण नहीं आती। आप खुले आसमान के अनुभव को समझ ही नहीं पा रहे। मेरे दोस्तों, AI एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल बनकर आया है जो लाखों नहीं करोड़ों लोगों का काम करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जहां पर अब नई हायरिंग बंद हो गई है। दोस्तों, अगर आप इस बात के सीक्वेंस को नहीं समझ पाएंगे और अगर आप वक्त के साथ अपनी चाल नहीं बना पाएंगे तो आप पिछड़ते जाएंगे। आप देखिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, तो टेक्नोलॉजी ने बहुत कम नए जॉब प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन बहुत पुराने जॉबों को खा गया। मैं छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे दोस्तों, आप पहले देखते थे कि शहरों में हर एक घरों में केबल टीवी लगे होते थे, और केबल टीवी में काम करने वालों हजारों लोग होते थे। घर से दूसरे घर तक तार को पूरना और सारे काम करना, और उसके बाद उस केबल टीवी के थ्रू हमारे घरों में टीवी चला करते थे। मेरे बच्चे, दौर बदला और धीरे धीरे डिश टीवी का जमाना आया। वो इतने सारे लोगों का रोजगार चला गया, इतने सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई, और एक सिंपल सा एक छोटा सा डिवाइस घर में आके लगता था, और उसके बाद टीवी उसी से चलने लगे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने और इंप्रूव किया, और अब आने वाला वक्त एंड्रॉयड टीवी का चल रहा है। आने वाला वक्त जो होगा उसमें मेरे बच्चे और बड़े लेवल पे बदलाव होंगे। मेरे बच्चों, पहले हर एक गली में आप देखते थे कि एक STD का बूथ होता था। एक ऐसी दुकान होती थी जहां फोन के रिचार्ज, डिश टीवी के रिचार्ज होते हैं। क्या आप आज के समय में ऐसी कोई चीज देख पा रहे हैं जहां डिश टीवी का रिचार्ज करने वाला कोई बैठा हो, फोन रिचार्ज करने वाला बैठा हो, या STD बूथ लगा हो? मेरे प्यारे बच्चे, टेक्नोलॉजी ने हर एक चीज की जगह लेती चली गई। मेरे बच्चे, आज के समय में जितने डिजिटल पेमेंट एप्स हैं, ये वो सारे काम आपको करके दे रहे हैं जिन कामों के लिए लोगों की बहुत जरूरत पड़ती थी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोगों को शायद याद भी नहीं होगा कि कितने दिन हो गए बिजली का बिल भरने के लिए वो लाइन में गए और बिजली विभाग के ऑफिस गए। आज के समय में हर चीज ऑनलाइन हो रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाएगी तो वर्क फोर्स की जरूरत ही नहीं होगी। मेरे दोस्तों, 100 आदमी मिलकर जो काम करेंगे, उतना काम एक टेक्नोलॉजी मात्र 1 मिनट में कर देगी। जैसे एक एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए एक आर्टिस्ट को पूरा दिन का समय लगता था, मेरे प्यारे बच्चों, उससे लाख गुना अच्छी क्वालिटी की वीडियो मात्र 8 से 10 सेकंड में, उससे 1000 गुना कम खर्चे में आपकी तैयार होने लग रही है। आप देखेंगे कि पहले समय में जब फिल्में शूट होती थी, बॉलीवुड की फिल्में शूट होती थी, तो एक सीन को शूट करने के लिए, शाहरुख खान वाले इस सीन को शूट करने के लिए 3-3, 4-4 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ के उस सीन को कैप्चर किया करते थे। अब मेरे प्यारे बच्चों, उस सीन को शूट करने के लिए मात्र 3000 रुपए का ड्रोन ही काफी है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं यहाँ आपको सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम के सोल्यूशन की भी बात करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि जो चीज आप ग्रेजुएशन में पढ़ने जा रहे हैं, सच मायने में उसका आपकी प्राइवेट जॉब में कहीं कोई इस्तेमाल नहीं। अगर आप, मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो उस फिजिक्स का आपकी प्राइवेट जॉब में डायरेक्ट रूप से कहीं पर भी कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप, मेरे बच्चे, हिस्ट्री पढ़ने लग रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन में, तो उस हिस्ट्री का प्राइवेट जॉब में कोई यूज नहीं होना। मेरे बच्चे, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी समझिए, या शायद वक्त के साथ अपडेट ना करने की कमी समझिए, कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलेज में, शायद उसका डायरेक्ट कोई इस्तेमाल हम अपने आने वाली लाइफ में ना कर पाए। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी, तो उसके बाद आपके पास 2 सवाल खड़े होंगे। या तो मैं प्राइवेट जॉब की तरफ जाऊं, या फिर मैं सरकारी नौकरी की तरफ जाऊं। जब प्राइवेट जॉब की तरफ आप जाना शुरू करेंगे, तो आपको तब महसूस होगा कि मेरे पास एक भी तो ऐसा स्किल नहीं है जो प्राइवेट जॉब को चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा? मैं आने वाला 5 से 7 साल उस स्किल को डेवलप कराने में लगा दूंगा, और उस 5 से 7 साल में मैं बहुत सारी कंपनियों में जॉब करके उस एक्सपीरियंस को गेन करूंगा और उस स्किल को डेवलप करूंगा। फिर जाके मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा 30 साल की उम्र में कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब में किस लाइन में बितानी है। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, उनका जीवन इतना अस्त व्यस्त हो चुका होता है प्राइवेट जॉब करते करते, इतने फ्रस्ट्रेशन लेवल पे जा चुके होते हैं, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि वो जिंदगी में जो है, जैसा है, उसे स्वीकार लेते हैं। और
उसी नौकरी को कंटिन्यू करते रहते हैं जिसके अंदर उनका कोई स्किल इंप्रूव नहीं होना, जिसमें उनका कोई इकोनॉमिकल फुलफिलमेंट भी नहीं होना, बस करते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात तो समझ रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स में जो सैलरी ग्रोथ का रेट था वो लगातार गिरता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, गिरता जा रहा है। अगर आप कोई जॉब 20,000 रुपए में कर रहे हैं तो मेरे बच्चे, आपसे ज्यादा स्किलफुल आदमी उसी जॉब को 10,000, 12,000, 15,000 में करने के लिए खड़ा हुआ है। और एक आदमी नहीं खड़ा, बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हर साल करोड़ों की संख्या में कॉलेजों से और स्कूल से बच्चे बाहर निकलते हैं और इसी जॉब की तलाश में जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर जॉब कांस्टेंट भी हो तब भी मैं ये कहूं कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसका लगभग 10% बच्चों को प्राइवेट जॉब अच्छी मिलेगी। लेकिन सच बात यह है कि जॉब कांस्टेंट नहीं है, जॉब लगातार घटती जा रही है। आप रेशो को देखिए, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जबकि प्राइवेट जॉब की संख्या लगातार घट रही है। मेरे बच्चों, अगर ये गैप लगातार बढ़ता चला जाएगा तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जहां पर जॉब होंगी ही नहीं। और शायद अगर आप तरीके से समझें इस बात को और अपने आस पड़ोस के एग्जाम्पल को देखें तो शायद 2024 से 30 में आप उस सैचुरेशन पॉइंट पे होंगे और आपके पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस सैचुरेशन पॉइंट पर होंगे। मेरे बच्चे, या तो अपने स्किल को डेवलप करिए, एआई में इतना गंदे तरीके से कूद पड़िए कि आपको धीरे धीरे एआई के युग के अनुसार आप अपने आप को बदलते जाएं और प्राइवेट जॉब के लिए जो स्किल चाहिए उस स्किल को अपने अंदर तैयार कर लें। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जो आप ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे थे या कुछ टाइम 2 साल 3 साल प्राइवेट नौकरी करने के बाद फिर से सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे थे, वो मेरे प्यारे बच्चों आज से ही शुरू करिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी आपको सरकारी नौकरियों के बारे में डिटेल में बता रहा हूं, फिर एक अगली वीडियो में प्राइवेट जॉब्स के बारे में डिटेल में बात करें। मेरे दोस्तों, सरकारी नौकरियां कुल मिला के अगर हम कैटेगरी वाइज बांटे तो 3 नौकरियों में बांट सकते हैं। पहला है मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, दूसरा है बैंकिंग की जॉब और तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब। स्टेट का मतलब हुआ जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है तो उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस भी है, सिविल विभाग भी है। तो जितनी स्टेट में जॉब निकलती है सरकारी वो, जितनी सेंटर में जॉब निकलती है वो, और जितनी बैंकिंग में जॉब निकलती है वो। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के समय में बैंकिंग की जॉब का वो चार्म नहीं रहा। उसका कारण यह है कि बैंकिंग की जॉब में जब आप नौकरी करते हैं तो आपको एक किस्म से सेल्समैन की तरह ट्रीट किया जाता है और आपके ऊपर इतना वर्कलोड होता है कि आप बहुत बार ऐसा महसूस करते हैं कि इससे बढ़िया तो प्राइवेट जॉब थी। तो मेरे बच्चे, मैं बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छा नहीं मानता, इसे हटा रहा हूं और आने वाला वक्त भी मैं आपको समझा दे रहा हूं बैंकिंग सेक्टर का अच्छा नहीं होने वाला। मैं बात कर रहा हूं 2 नौकरियों पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो मेरे प्यारे बच्चों सिलेक्शन होता है उसे मैं 3 हिस्सों में बांटता हूं, एक रेलवे, एक एसएससी जिसे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं और एक यूपीएससी। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों रेलवे की। रेलवे में आप जानते हैं बहुत बड़े लेवल पे प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है। रेलवे में एक डिपार्टमेंट है रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ बोलते हैं। 2018 में आखिरी वैकेंसी आई थी, उसका 2024 में वैकेंसी आई है। आप देख रहे हैं इतने लंबे टाइम बाद वैकेंसी आ रही है। रेलवे में टिकट कलेक्टर की वैकेंसी होती है, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी होती है, टेक्निकल एंट्रीज की वैकेंसी होती है। तो रेलवे भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे जॉब की जो फ्रीक्वेंसी है, जो टेन्योर है, यानी एक एग्जाम वैकेंसी आई उसके अगले साल दूसरी वैकेंसी आए, ऐसा संभव नहीं है, यहाँ बहुत टाइम लगता है। बचते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 बोर्ड, एक है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और दूसरा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएससी जो वैकेंसी कंडक्ट कराता है वो ए ग्रेड जॉब्स की होती हैं और जहां पे बहुत टफ कंपटीशन होता है। मैं बात कर रहा हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे हम एसएससी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी एक ऐसा बोर्ड है जो इस समय भारत में सबसे विश्वसनीय बोर्ड में से एक है। इसका कोई एक सिंगल एग्जाम भी पिछले कई सालों से कोई लीक नहीं हो रहा। एग्जाम का रिजल्ट मात्र 8 से 9 महीने में पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करा देते हैं। लगातार वैकेंसी आ रही है, कैलेंडर फिक्स है कि इस साल में इन महीनों में वैकेंसी आएंगी, इन महीनों में एग्जाम होगा और इस समय पे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में सबसे लोअर लेवल पे जो वैकेंसी आती है उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस। इसमें जो जॉब क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th क्लास चाहिए। उसके बाद आती है मेरे प्यारे बच्चों सीएचएसएल, जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसमें मेरे बच्चों 12th पास चाहिए और इसमें जो सिलेक्शन होते हैं वो असिस्टेंट पोस्ट पे होते हैं, एलडीसी होते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं। तीसरी जो वैकेंसी आती है मेरे बच्चे वो आती है सीपीओ, जिसके अंदर बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेज हैं उनके अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्टें फिल की जाती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो जो मेट्रो की सिक्योरिटी करती है, आपको दिखाई देगी। और मेरे बच्चे चौथा पार्ट जो आता है वो आता है एसएससी सीजीएल, जो सबसे क्रीम पोस्ट है और जिसको हम मिनी आईएएस भी बोलते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप एयरपोर्ट पे कस्टम इंस्पेक्टर को देखें, चाहे आपके घर पे जीएसटी की रेड मारने वाला जीएसटी इंस्पेक्टर देखें, चाहे इनकम टैक्स का नोटिस भेजने वाला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर देखें, या किसी भी मिनिस्ट्री में मेनली काम करने वाला असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देखें, या फिर
विदेश मंत्रालय में बैठा हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में या भारतीय दूतावास में बैठा हुआ आदमी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को देख लीजिए। ये जितनी भी क्रीम पोस्टें हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी ही पोस्टें आपको मिलती हैं कहां से? एसएससी सीजीएल से। तीसरे बोर्ड की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी के थ्रू बहुत सारे अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। जैसे सबसे पहली वैकेंसी जो सबसे मेन है, जिसके लिए आप यूपीएससी को जानते हैं, सिविल सर्विस, जिसमें आईएएस सेलेक्ट होते हैं, आईपीएस सेलेक्ट होता है और अलाइड सर्विस में सिलेक्शन होता है। दूसरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट जो डिफेंस फोर्सेज में सिलेक्शन होता है वो यहाँ से जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एनडीए और सीडीएस 2 एग्जाम होता है, जिसमें आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में यहीं से ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे ही एग्जाम में मोटा मोटा खाका खींचा जाए तो मैं बात कहूंगा कि इन सारी एग्जामों में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। मेरे बच्चे, अगर हम एसएससी की बात करें तो सारे ही एग्जाम में, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो या सीपीयू हो या सीजीएल हो, सभी में ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी आपको रेलवे में भी जरूरत पड़नी है, जिनकी आपको एसएससी में भी जरूरत पड़नी है, जिनकी आपको यूपीएससी में भी जरूरत पड़नी है, और एक और स्तंभ जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, वहां पर भी इन चारों सब्जेक्ट की आपको जरूरत पड़नी है। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी का जो सिलेबस है वो डिफाइन है। मात्र 8 से 9 महीने लगातार आप तैयारी करते हैं, पूरा दिन देते हैं, तो 8 से 9 महीने की तैयारी में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यूपीएससी की सोच रहे हैं तो यूपीएससी एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें लाखों बच्चे जा चुके हैं, रीलों से, फिल्मों से, वेब सीरीज से मोटिवेट होकर यूपीएससी की तैयारी की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप एवरेज उम्र देखेंगे तैयारी की वहां पे, या एवरेज टेन्योर देखेंगे तैयारी का, तो मेरे बच्चे 6 से 7 साल एवरेज बच्चा वहां पे स्पेंड कर रहा है सिलेक्शन के लिए। 6 साल तक अपने आप को मोटिवेट रखना और लगातार तैयारी करते रहना, तब जाके यूपीएससी में सिलेक्शन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यूपीएससी में सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखें तो यूपीएससी में आप ये देखिए कि 150 से 200 आईएएस की पोस्टें होती हैं और लगभग 12 से 13 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं। और एक और सबसे बड़ी समस्या है, यूपीएससी में हर साल 10 लाख नया बच्चा तैयारी करने आता है, लेकिन जो पुराना है वो जाता नहीं है। वो भीड़ लगातार बढ़ती रहती है और ये गुब्बारे के अंदर की जो हवा है लगातार बढ़ती रहती है। इसीलिए यूपीएससी का कंपटीशन सबसे टफ है। मेरे प्यारे बच्चों, यूपीएससी सबसे बेहतरीन पोस्टों में से एक पोस्ट है सिविल सर्विस, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अगर एक बच्चा अपने जीवन के 6 से 7 साल जब यूपीएससी में खपा देगा, तो शायद उसके बाद जब वो सामान्य जीवन जीने लगेगा तो उसके पास रोजगार के कोई अवसर नहीं होंगे। उसने इस 6 से 7 साल की तैयारी में ऐसा कोई भी तजुर्बा हासिल नहीं किया जिसके आधार पर उसे कोई प्राइवेट जॉब मिले। मेरे प्यारे बच्चों, और अक्सर ये देखा गया है कि यूपीएससी में या तो बच्चे कामयाब होते हैं या फिर कुछ भी नहीं होते। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां तैयारी की एवरेज जो टाइम है वो 8 महीने से 12 महीने का समय है। अगर आप 8 से 12 महीने का समय यहां पे लगा देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सफलता के चांसेस बहुत अधिक होते हैं और वैकेंसी भी बहुत बड़ी मात्रा में आती है। और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो इस एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आप जितने भी अलाइड एग्जाम्स अलग अलग होते हैं, जैसे आईबी का अलग से एग्जाम होता है, बैंकिंग का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, स्टेट का एग्जाम होता है, इन सारे ही एग्जाम में आप पारंगत हो जाते हैं और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात मैं आपको हवा में नहीं कह रहा हूं। हजारों नहीं लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने पढ़ाया और जिनका सिलेक्शन हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक टीचर हूं और कैरियर ऐप पर मैं मैथ की क्लासेस लेता हूं। 2012 से मैं कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं और मैं खुद भी एक्साइज इंस्पेक्टर भारत सरकार में सेलेक्ट हुआ हूं, जिसे हम जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये जो बात कह रहा हूं कि 8 से 12 महीने में आपकी तैयारी बहुत चरम सीमा पे होगी और आपका सिलेक्शन किसी न किसी सरकारी नौकरी में होगा। और ये वो एक स्टैंड होगा जहां पर आप खड़े होकर यूपीएससी का सपना देख सकते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आप यूपीएससी में 2 साल, 3 साल, 4 साल खपा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सरकारी नौकरी पहले से है जो आपको कभी डिप्रेस नहीं होने देगी, कभी गिरने नहीं देगी। और आप उसे एक अंधे कुएं में नहीं गिरेंगे जहां बच्चा या तो कामयाब है या कुछ नहीं है। आप कुछ ना कुछ जरूर होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये बात मैं अपने अनुभव से कहने लग रहा हूं। लेकिन मैं आप कॉलेज वाले बच्चों से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप 8-9 महीने लगातार मत दीजिए इस लाइन को। आप अपनी कॉलेज की जो पढ़ाई कर रहे हो करते रहिए। लेकिन इन पेरेंट्स से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चे को एक चीज कहिए कि रोज की रोज आपको 2 घंटे कंपटीशन की तैयारी को देना ही देना है। मेरे आदरणीय अभिभावकों, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप देसी भाषा को समझिए। अगर आज के समय में कोई भी बच्चा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट होता है, या जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्ट होता है, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट होता है, या किसी भी इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट होता है, तो उसकी जो आधारभूत तनख्वाह है, जो पहले दिन जो उसको तनख्वाह मिलनी है, वो लगभग 75-80 हजार रुपए आज के समय में पहली तनख्वाह है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ चीजें रिकमेंड करना चाहता हूं। मेरे बच्चों, मैं आपसे कहूंगा कि जो 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने। चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, या आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, या चपरासी की तैयारी कर रहे हो, या फिर सिपाही की तैयारी कर रहे हो, या इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगा। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किसी भी रूप में ऑफलाइन क्लासेस में मत जाइए।
देखिए, आपने अभी एक रिसेंट में घटना सुनी होगी राजेंद्र नगर में, जहां 3 बच्चे पानी भरने के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठे। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी घटना केवल यही नहीं है, लगातार हर 2 महीने में आपको एक घटना मिलेगी। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप में अपने शरीर का और अपने भविष्य का नुकसान करते थे। मेरे दोस्तों, वक्त है ऑनलाइन क्लासेस को अपनाने का। बेहतरीन फैकल्टी, बेहतरीन फीस। मेरे बच्चे ऑफलाइन की टेस्टिंग की जो फीस होती है वो 2.5-2 लाख रुपए फीस होती है। एसएससी जैसे एग्जाम की भी 50-60 हजार रुपए ऑफलाइन में फीस लेते हैं, जबकि ऑनलाइन में यही फीस मात्र 2,000 रुपए है, 1,900 रुपए है, 1,500 रुपए है, 1,200 रुपए है, 900 रुपए है, 500 रुपए है। मेरे प्यारे बच्चों, सस्ती फीस, बेहतरीन फैकल्टी, पढ़ाने का तरीका कितना बेहतरीन, चीजें प्रोवाइड करने का कितना बेहतरीन तरीका। मेरे दोस्त, आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको कोई क्लास समझ नहीं आई, टीचर ने ऑफलाइन में पढ़ाया, आप घर चले गए, भूल गए, बात खत्म। फिर कैसे उसको रिकैप करेंगे? लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो वीडियो आपके पास अगले 2 साल तक सेव रहती है। आप उस वीडियो को अनगिनत बार देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसकी स्पीड डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसको 2x स्पीड से देखेंगे, 3x स्पीड से देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ एक एक चीज टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको बहुत आसान भाषा में समझाई जा रही है। आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलते हैं, आपका डाउट का सोल्यूशन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लास नोट्स यहां बना के दिए जाते हैं। एक एक चीज आपके सिलेक्शन के लिए जो जरूरी है वो हम यहां प्रोवाइड कराते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस कड़ी में मैं आपको यहां सुझाव देना चाहूंगा कि कैरियर ऐप पर हम 4 कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। पहला कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों मैथ स्पेशल, जो कि मैं खुद पढ़ाता हूं, और लाखों बच्चे ने जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। आपके आस पड़ोस में कोई भी सरकारी नौकरी में है तो आप उससे मेरा नाम पूछिए, वो बताएगा कि मैंने उसकी जर्नी में कितनी मदद की है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मैथ स्पेशल बैचेस को 2 तरीके से अनाउंस करते हैं। या तो हम सारी की सारी क्लासेज एक साथ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे देते हैं कि आप जब चाहें, जितनी स्पीड में चाहें, जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आप देखना चाहें उस टॉपिक को देखें। या फिर मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका है कि जो मेरा लाइव बैच आता है, उसमें डेली जो 1.5 घंटे की क्लास रहती है, आप उस लाइव बैच में रोज मेरे साथ पढ़ें। जरूरी नहीं है कि आपका समय उस लाइव बैच के साथ अटैच हो, आप 24 घंटे में उस क्लास को किसी भी समय देखें। वो 2 साल तक वीडियो आपके फोन में रहेगी। आप जब चाहें मल्टीपल टाइम उस वीडियो को देख सकते हैं, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने समझने के स्तर के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इन बैचेस की जो फीस है, वीओडी कंप्लीट वीडियो अगर आप एक साथ लेते हैं तो मेरे बच्चे उसकी फीस है मात्र 999 रुपए, और अगर आप लाइव बैच लेते हैं तो इसकी फीस है मात्र 1399 रुपए मेरे बच्चे। और यहां आपको प्रैक्टिस बैच फ्री मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, डाउट सेशन फ्री मिलता है, डेली कैलकुलेशन बूस्टर आपको फ्री मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम ऑनलाइन में टेक्नोलॉजी के पीक पर हैं, और मेरे बच्चे, हम रोज शाम को जो दिन में पढ़ाया उसको आपसे सुनते हैं एक टेस्ट के माध्यम से, और वहां हम एक टेस्ट लेते हैं लाइव, जहां आप अपना फीडबैक देते हैं, हर सवाल का आंसर देते हैं, और उससे आपको पता चल पाता है कि बाकी बच्चों की तुलना में आपकी तैयारी किस स्तर पर है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग भारत में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला कोई टीचर है तो वो है अरुण सर। अरुण सर का बैच की फीस मात्र 999 रुपए है। आप इनसे रीजनिंग पढ़िए मेरे बच्चे। इसी तरीके से इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों, जयदीप सर अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर हैं, और इनकी फीस मात्र 1199 रुपए है। अगर आप देखेंगे कि जितनी भी केंद्र सरकार की नौकरियां होंगी, यूपीएससी में जो बच्चे तैयारी करेंगे, लगभग हर एक बच्चा जयदीप सर को जानता है, और मात्र 1199 रुपए फीस में आपको कंप्लीट इंग्लिश कराते हैं। और ये वो इंग्लिश होगी जो मेरे प्यारे बच्चों आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगी और आपके लाइफ की स्किल को भी इंप्रूव करेगी। और चौथा सब्जेक्ट है जनरल स्टडी मेरे प्यारे बच्चों। यहां पूरी की पूरी एक टीम है कैरियर ऐप पर, जो भारत में सबसे बेहतरीन फैकल्टी है इस लेवल पर, वो सारी फैकल्टी मिला के सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कॉलेज में हैं या कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप रोज का रूटीन बनाएं कि दिन में एटलीस्ट कुछ समय निकाला जाए और अपनी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को पूरा किया जाए। और जब मेरे प्यारे बच्चों आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और जैसे ही एक हाथ में आपको डिग्री मिलेगी, तो मेरा दावा है कि अगर आपकी तैयारी ईमानदारी से की गई होगी तो दूसरे हाथ में आपका सिलेक्शन लेटर भी होगा गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू मेरे बच्चों। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा प्राइवेट जॉब्स के बारे में।